आज इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। इसके पहले 2 वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें इसके रूल्स को समझाया गया है। अब उस रूल्स को समझने के बाद एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है उसको देखें। तो जैसे इसमें पहला देख लेते हैं, डायरेक्ट में है दे सेड वी विल बी पार्टिंग टुनाइट। तो अब हम ये देखें सबसे पहले कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो फिर इसको भी उसी के हिसाब से चेंज करना है। तो देख लेते हैं दे, तो दे लिख दिए, सैड सैड लिख दिए। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा हटता है तो उसके स्थान पर दैट आता है। अब यदि ये फर्स्ट पर्सन है, फिर से देख ले, यदि इसका फर्स्ट पर्सन है तो ये जो सामने वाला सब्जेक्ट है वही आ जाता है। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो वी को किस में चेंज कर देंगे, दे। और ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का भी क्या हो जाएगा, पास्ट। वुड बी पार्टिंग। अब ये टू नाइट को क्या लिखते हैं, दैट नाइट। तो इस तरह से इसको बदलते हैं। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। दे की जगह दे हो गया, सैड की जगह सैड हो गया। यहाँ इन्वर्टेड कामा हटेगा, उसकी जगह दैट लिखना है। वी की जगह दे लिख देना है, विल की जगह वुड लिख देना है, और ये टू नाइट की जगह जो है दैट नाइट। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, आई टोल्ड राम यू शुड स्टे। तो यहाँ आई टोल्ड राम यही आ गया, इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट हो गया। अब हमको यहाँ देखना है, ये जो हमारे पास यू है और ये जो यू है ये सेकंड पर्सन है। ये जो यू है ये हमारा सेकंड पर्सन है, और जब सेकंड पर्सन होता है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। राम के लिए चेंज होगा, तो राम के लिए इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, ही। तो ही शुड स्टे। तो इस तरह से चेंज करना है इसमें सेकंड पर्सन। पिछली बार क्या हुआ था, ये फर्स्ट पर्सन है, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, और जब सेकंड पर्सन होता है तो वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इसलिए राम के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, पीटर सेड आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं कि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, और ये जो हमारा है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट का है या सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, इसको बदल के देखते हैं। पीटर पीटर हो जाएगा, सैड ये हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो या तो इफ़ लगाते हैं या वेदर लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़। यहाँ इफ़ लग गया। अब इसके बाद यहाँ जो पीटर के लिए है ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आई। और आर जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, वाज में। तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से यहाँ पर हमको इसको चेंज करना है। फिर से देखें, पीटर की जगह पीटर हो गया, सैड की जगह हमको क्या लिखना, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है। दूसरा, ये क्वेश्चन जब चालू हो रहा है तो ये यस नो क्वेश्चन से चालू हो रहा है, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब से। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो या तो इफ़ लगाते हैं वेदर लगाते हैं। तो इफ़ लिख दिए, यू का सब्जेक्ट करेंगे आई, और फिर वो जो पैटर्न होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर वर्ब होता है, उसके हिसाब से इसको चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आई वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये इनडायरेक्ट स्पीच चेंज होगा। अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, टॉम आस्क्ड डू यू वांट टू सिट हियर। ये भी क्वेश्चन वाला है, तो यहाँ पर टॉम की जगह टॉम हो गया, आस्क्ड तो पहले से लिखा है तो आस्क्ड हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कामा जब हटता है तो या तो इसमें वेदर लगा सकते हैं या इफ़, दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। तो वो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद यू का क्या हो जाएगा, आई। ये हो गया आई, ये टॉम के लिए है। फिर ये वांट का हो जाएगा वांटेड, क्योंकि ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट जो है पास्ट
सिंपल पास्ट में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर वांटेड हो गया। अब बाकी टू सिट और यहाँ पर हियर का जो चेंज होता है वो क्या हो जाता है, देयर चेंज होता है। तो इस तरह से रूल्स हैं, आप उन वीडियो को देख के रूल्स समझें, इसके बाद फिर इसको करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें आई सेट द मैन वेयर इज़ द होटल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला है, फिर से देखते हैं। आई की जगह क्या लिख दिए, आई। सैड को आस्क्ड कर देना जब क्वेश्चन मार्क है। द मैन है, यहाँ भी द भी हो गया, मैन हो गया, मैन हो गया। अब यहाँ बात हो गई इन्वर्टेड कामा की, तो यहाँ इन्वर्टेड कामा हटता है तो जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड आता है। इसमें इफ़ या वेदर नहीं लगाते हैं। इफ़ और वेदर तभी लगता है जब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे वेयर है, व्हाट है, व्हेन है, तो वो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये द होटल है, द होटल लिख दिए और इज का हम ये पास्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाज। इस तरह से वेयर द होटल वाज, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। कालू सैड आई लाइक द बुक। तो सबसे पहले कालू लिखे, इसके बाद यहाँ सैड है तो सैड लिख दिए। अब यहाँ इन्वर्टेड कामा है तो इसकी जगह दैट लगा दिए हैं। अब ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट कौन है, कालू, और कालू का जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, ही। तो ही लिख दिए। अब ये जो है पास्ट टेंस में है और ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, तो लाइक क्या हो जाएगा, लाइक्ड द बुक। इस तरह से हमको फार्मूले को ध्यान रखना है और इसको सॉल्व करना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब अगला वाला देखें, डायरेक्ट वाला। द मैन सेट प्लीज़ ब्रिंग मी ए चेयर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए द ही उतार दिए, मैन ही लिख दिए। अब ये सैड है तो ये रिक्वेस्टेड हम कर रहे हैं, और यदि रिक्वेस्टेड नहीं लिखना है तो दैट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब जब ऐसे वाले होते हैं जो वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, टू। यहाँ पर टू लगेगा तो टू ब्रिंग हिम। अब मी की जगह क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी के लिए हिम लिख देंगे और बाकी ये चेयर हो गया। इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमको दैट नहीं लगाना है, रिक्वेस्टेड टू लगाना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें द ऑफिसर सेड फॉल बैक। अब ये भी जो है वर्ब से चालू है, तो यहाँ द ऑफिसर उतार दिए। अब ऑफिसर है तो ऑर्डर्ड कर रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड, फिर इसके बाद टू लगा देना है सिर्फ। ये इन्वर्टेड कामा हटता है तो इसकी जगह पर क्या लगता है, टू, और ये हो जाएगा फॉल बैक। इस तरह से यहाँ पर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। इसमें मदर सैड लिसन टू योर एल्डर्स। अब यहाँ पर ये भी है लिसन के लिए, तो यह मदर सैड योर एडवाइज्ड, तो यहाँ पर सैड की जगह क्या हो गया, एडवाइज्ड मी टू, या एडवाइज टू भी लिख सकते हैं, मी ज़रूरत नहीं है। और बाकी लिसन टू माई एल्डर्स, तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ माई एल्डर्स हो जाएगा। कुल मिला के जब इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ पर क्या लगाना है, टू लगाना है, और इसके हिसाब से जो है हमको यहाँ पर इसके नाउन प्रोनाउन को चेंज करना है। अब हम आते हैं डायरेक्ट में। मोनिका सैड और राधा वन द मैच। तो मोनिका एक्सक्लेम्ड विथ द जॉय। अब इसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कामा हटेगा, ये हटेगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। राधा, अब यहाँ पर वन द मैच है तो ये पहले से ही सिंपल पास्ट में है, तो जो सिंपल पास्ट का होता है वो चेंज हो करके पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर राधा हैड वन द मैच, तो यहाँ हैड वन लग गया है क्योंकि इसको हमको सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अब हम अगला देखते हैं। आई सेड अलास माई पेट डाइड। इनडायरेक्ट, आई एक्सप्लेन विद द ग्रीफ दैट माई पेट हैड डाइड। इसमें भी जो है ये परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर लास्ट है जिम सेड टीना लव्स टू ड्रिंक वाइन। इनडायरेक्ट, जिम सेड दैट टीना लव्ड टू ड्रिंक वाइन। इस तरह से चेंज होगा। थैंक यू।